दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड अभी जो आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उसमें अलग अलग लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना बयान दिया है कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी फाउंडेशन उसके लिए क्या कर रही है। तो उसी में से एक है सऊद पवानी, जिनका कहना है कि हमने अपना जो फाउंडेशन बनाया है वो उसके लिए क्या कार्रवाई करने वाली है। ऑफिशियली नोहेरा शेख को नोटिसेस भेजे, 2 नोटिसेस नोहेरा शेख को हमने भेजे। काय की नोटिस थी? हमने हमारी फाउंडेशन की तरफ से कौन सी भेजा, फाउंडेशन आपकी? फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन। ये कभी बनी? ये हमारी अभी तकरीबन 5-6 महीने हो गए बनने को। तो नवंबर, कौन है उसमें? मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, इमरान अली उसका सेक्रेटरी है, इकबाल खलफे ट्रेजर है। पूरी एक फाउंडेशन, ये फाउंडेशन इसलिए बनाई हमने क्योंकि पुणे एसोसिएशन ने जो मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है। आप इसके पहले पूना एसोसिएशन में थे, उसको लेके कई साल तक चले आप। पुणे एसोसिएशन नोहेरा शेख के अगेंस्ट कुछ भी करना नहीं चाह रही थी, उनसे कोई सवाल नहीं करना चाह रही थी। तो बहुत थक हारने के बाद, क्यों? क्योंकि वो सब उसके एजेंट्स है, एमईडीएसए से, पूरी एसोसिएशन एमईडीएसओ की थी, वो बैकडोर से वही लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो फिर उस टाइम आपने उनका सपोर्ट क्यों किया? मुझे लगा शायद ये लोग जो है आज नहीं तो कल मान जाएंगे। और मेरे पास इस बात के गवाह, उन्होंने अपनी गवाही दी है इकबाल भाई ने, कि किस तरीके से पुणे एसोसिएशन ने ये सारी साजिश करी। और इन्वेस्टर्स, साजिश थी? यही कि इन्वेस्टर्स के फेवर में कोई काम नहीं करना, अपना अपना पैसा लेके निकल गए लोग। किसने कितना पैसा लिया? सबका, जिसका 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी था ना, वो सब उनका पैसा मिल चुका है। आप खुल के आ रहे हो तो नाम लो ना, बिंदास कौम के सामने नाम ले चुके पूरी एसोसिएशन। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मैं ये बताऊंगा कि भाई पूरी एसोसिएशन ले चुकी पैसा अपना, जो जिम्मेदारान थे एमईडीएसएस। एक्चुअली में ये एसोसिएशन इसलिए बनी क्योंकि जब अर्ली डेज में सब प्रॉब्लम हुई थी 2018 में अक्टूबर में, जब नोहेरा शेख अरेस्ट हुए थे, तो पुणे के जो इन्वेस्टर्स थे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, एमईडीएसओ को मारने पीटने लग गए थे। तो इन लोगों ने सबने मिलकर अपने प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, ताकि इन पर एफआईआर ना हो, क्योंकि कुछ एमईडीएसओ पर एफआईआर हो भी गई थी। इवन शरीफ नाम का एक एमई, उसको भी पुलिस उठा के ले गई थी, फिर उसको छुड़ाया गया। बाद में उसको कुछ लोगों ने मारा, तो उसने 70 से 80 लाख रुपए का उन लोगों को गोल्ड भी दिलवाया तिरुपति से, इस्माइल भाई को बोल के। ये सब बातें मेरे जुड़ने से पहले हुई थी। अब कैसा है, पुणे एसोसिएशन किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। मैं हमारे इकबाल भाई को और कई कोकनियों को लेकर गया था, मैंने बोला अब लोग और नहीं वेट कर सकते, लोग बहुत तड़प रहे। तो उनका यही बोलना है कि हमने सबका ठेका नहीं लिया है। तो आखिर में हम लोग समझ गए, फिर हमने ये अलग एक फाउंडेशन बनाई। मैं चाह रहा हूँ लोग भी चाहेंगे, आप नाम भी लो ना बिंदास। जब आप इतनी बात कर रहे हो तो नाम लीजिए, आप किसके पास गए थे, क्या गए थे, तो लोगों को तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहता। पर्सनल की बात नहीं है, जब बात खुलासा हो रही तो फुल के खुलासा हो ना पूरी। भाई देखो, ये जो फाउंडेशन थी ना, सबको यहाँ पता है पुणे एसोसिएशन के एमईडीएसएस उसको चला रहे थे। ठीक है, फिर ठीक है। अब हम समझ गए कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं, तो हमने अपनी अलग फाउंडेशन बनाई। नोहेरा शेख को पहला नोटिस भेजा कि भाई आप क्या करोगे, कैसे पैसे दोगे, लोग तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। तो मुझे फ़ोन पे जवाब मिला नाजनीन से कि मामला कोर्ट में है और जो भी होगा कोर्ट से होगा। आपने एक नोटिस भेजा, क्या लोकस पे आपने नोटिस भेजा? अभी आपने कहा कि आपका पैसे मिल गए। मेरे तो पैसे मिले, मैंने अपनी फाउंडेशन के लिए भेजा ना, अपनी फाउंडेशन। आपकी फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं? मेरे फाउंडेशन में तकरीबन 60-70 लोग जुड़े अब तक। उनकी तरफ से आपने? हाँ, हमने उनकी तरफ से भेजा। तो हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। फिर उसके थोड़े दिन इंतजार के बाद हमने दूसरा नोटिस इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों जुबानों में भेजा। और हमने उस नोटिस में नोहेरा शेख को बाकायदा वार्न किया कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, हमारी फाउंडेशन के लोगों के पैसे देने का कोई रास्ता नहीं निकालोगे, तो ऐसी सूरत में हम आपके एमीज, डीएसएस, पुणे एसोसिएशन के एमईडीएसएस और जो बैरूनी ममालिक में जो आपके एजेंट्स हैं, हम सऊदी गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें थ्रू एम्बेसी, कि किस तरह अकील जिद्दा, नाजनीन और दूसरे भी जो वहाँ के, वो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो हम लोग सऊदी गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते थे। सो भाई मैं तो टोकना चाहूँगा आपको, ये नाजनीन, तुम्हारा अकील, क्या नाम बताया आपने? अकील जिद्दा, वो फिर वो अपने हैदराबाद के क्या नाम है, शहजाद, हैदराबाद के क्या नाम थे, शहबाज खान, वो सब, ये सब तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ये जो नई बात है, नई बात में क्या चीज़ है, यही सब चीज़ में, यही सब चीज़, फिर पुणे एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें तो लोग उलझ चुके हैं। अब सऊद पाने यहाँ पर लोगों को क्या उम्मीद लेके आए? हम लोग सबके ऊपर, सब एमईडीएसएस पर हम लोग एफआईआर करने वाले। कहाँ पर होगी एफआईआर? ईओडब्ल्यू में। ठीक है।
आपने बात की किसी से ईओडब्ल्यू में? बात हो चुकी है किससे बात की है? हमारे जो एसोसिएशन के, अभी मैं कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ईओडब्ल्यू में हमारी बात हो चुकी है। सर किससे बात हुई आपको तो बताना नहीं, पड़ेगा वो ना, चीज़ नहीं, अभी किससे फिलहाल- बात है? फिलहाल नहीं, उसके लिए मैं अपने ऑप्शंस क्या है इसमें? सुनो मेरी ऑप्शंस बात। क्या है? कुलकर्णी साहब से हमारे फाउंडेशन के एक मेंबर की बात हो चुकी है, और हम लोग जो अपने फाउंडेशन की तरफ से जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे ना, हम क्या करेंगे, अब जैसे एक इन्वेस्टर है 20 लाख का या 30 लाख का है, तो हम लोग सबके ऊपर जितने भी एमईडीएसएस है जो भी आएगा, अब हम लोग एक बाकायदा डिक्लेरेशन लेटर लिखवा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। एमईडीएसएस जितने भी एजेंट्स, प्रोमोटर्स, दलाल है, सबकी हम लोग कोशिश यही हमारी रहेगी कि इनके प्रॉपर्टीज भी अटैच हो। मेरा ये कहना है कि ये सब का नाम सब सुप्रीम कोर्ट में है, सब चीज एमईडीएस है, ईडी की 3 साल से इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो आपको क्यों लगता है कि वापस वो लोग आपका केस ले लेंगे? एप्लीकेशन तो कोई किसको भी कितने भी देता है, खाली एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब सब चीज़ अच्छी हो जाती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई वापस से एफआईआर होगी? क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट, वकील साहब से बात करें थोड़ा बहुत, जो आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, आपका नाम बताइए और आप यहाँ कैसे है पहले ये बताइए। जी, मेरा नाम एडवोकेट एजाज सैयद है। आपको ना खुल के जो है ना एक डिस्कशन हो रहा है। मेरा नाम एडवोकेट एजाज सैयद है। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आज जो आने का मेरी जो वजह है, मेरे फैमिली के कुछ लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है, और इवन मेरा भी पैसा लगा हुआ है। और इसने जो वादा किया था कि मैं जेल से बाहर आने के बाद में मैं सबकी एक एक पाई चुका दूंगी, जेल से बाहर आने के बाद में अभी तक इसने कोई पैसा दिया नहीं है। और ये जो तमाम लोग, जितने भी लोग जो वेट कर रहे थे कि जेल से बाहर आने के बाद में वो पैसा देगी, तो ये बात समझ में आ गई है कि इसने पब्लिक को मिसगाइड करके, मिसलीड करके, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो हमको झूठा कह करके, गुमराह करके जो है ये तो हर को रोकने का काम किया। ये तो हर इन्वेस्टर, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जजमेंट हो रहा है, वो मैटर चल रहा है, तो ये जितने जो विक्टिम्स है तो इनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम लोग तमाम लोग मिलके बहुत ही ठोस कदम और बहुत बड़ा कदम उसके खिलाफ उठाने वाले हैं। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने कहा कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी किया जाएगा, और इसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और सऊद पवाने ने सारी बातों को क्लियर किया, कुछ उन्होंने कुछ नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है और बताया है कि भाई हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसका डिस्क्लोज करना मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके लोगों का पेमेंट मिल पाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया गया है और लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि जो उनको इंसाफ दिलाया जा सके, उनके जो पेमेंट है उनको दिलाया जा सके, जो उन लोगों ने एक हलाल कंपनी, एक जेन्युइन कंपनी समझकर उसमें इन्वेस्ट किया था। तो गाइज़ ये सारी वीडियो में जो चीज़ें बताई गई हैं कि अब देखिए आगे का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का इन्वेस्टर्स हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।